भाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CGL क्रैकर में। और जैसा कि हम लोग इस चैनल में RPF कांस्टेबल के 2025 वाले पेपर सॉल्व कर रहे थे, मैथ के पेपर्स, ठीक है। उसी सीरीज का आज हमारा 6 मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था पहली शिफ्ट में, उसी शिफ्ट का हम जो है 6 मार्च की पहली शिफ्ट का आज हम क्या करेंगे, मैथ का सॉल्यूशंस देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2000 रुपये की राशि 3 वर्षों में 4394 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का। एक भाई ने कमेंट किया था कि ट्री मेथड से न बताकर किसी और मेथड से बताइए, तो हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला। तो हमारा मिश्रधन बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर यानी दर अपॉन 100 इज इक्वल टू की पावर n होता है, यानी कि समय। अब देखो ए मतलब ये है हमारा 4394। ए का मतलब क्या है, मिश्रधन। तो हमें सवाल में मिश्रधन दिया गया है 4394। हम क्या करेंगे, मिश्रधन की जगह लिख देंगे 4394। अब एक बात बताओ, पी यहाँ पर 2000 है, तो 2000 को जब बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में। तो यहाँ पर 2000 बराबर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। हमें यहाँ से दर निकालनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसको देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 नम 18 और 2 सत्ते 14 और यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। यानी कि ऊपर बचे हमारे पास 2197, नीचे बचा 1000। अब पता होगा आप लोगों को यहाँ पर कि 2197 होता है हमारा काहे का वर्ग, 2197 होता है 13 का घन, और 10 होता है हमारा 10 का होता है मतलब 1000 होता है हमारा 10 का घन, यानी कि इसको लिख देंगे 13 और 10 की पावर 3। देखो यहाँ पर जो है समय का मान 3 वर्ष दिया हुआ है पहले से, n का मान क्या दिया गया है, यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो n का मान यहाँ 3 लिख देंगे। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो अब यहाँ पर लगाएंगे बराबर, यहाँ पर ये है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 से 3 घात कट जाएगी। अब क्या करेंगे, जब जो देखो 13/10 ये 1 है, जो इस 1 को ले जाएंगे इस तरफ माइनस का हो जाएगा, यानी कि 13/10 माइनस 1 इज इक्वल टू r/100 बचा हमारे पास, ठीक। अब देखो, अब जब इस 13/10 में से हमारा 1 चला जाएगा तो बचेगा 3/10। कितना बचेगा, 3/10 इज इक्वल टू r/100। अब देखो इसकी एक जीरो से इसकी एक जीरो खत्म कर देंगे और 10 का गुणा पहुंचा देंगे यहाँ पर, यानी कि r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 तिहाई 30%। तो हमारी जो दर आ जाएगी वो आ जाएगी 30% यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छड़ की लंबाई 87 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाह्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो बेलनाकार छड़ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 8800, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई का मान r 22/7 लिख दिया। 2 पाई r का मान हमें निकालना है और h का मान हमें 87 दिया गया है। 2 पाई r h बराबर हमें कितना दिया गया है, ये 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंपली हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 22 दूनी 44 और 44 दूनी यहाँ पर 88, यानी कि 200 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 7 यहाँ पर बटे में है, 200 के साथ गुणा में हो जाएगा, तो 7 दूनी 1400 बटे 87 यहाँ पर निकल के आएगा। तो 87 का जब डिवाइड करेंगे इसमें तो आएगा 16.09 के आसपास, ठीक है। तो 16.09 यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, लगभग में निकालना था हमें, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। समान राशि समान ब्याज दर पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो हम कुछ नहीं करेंगे, 10% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। क्या होती है, 1/10। हमने माना कि हमारा मूलधन था कितना, 10 रुपये। 10 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपये, और दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपये। मतलब कहने का यह है कि साधारण ब्याज में तो सिंपली परसेंटेज निकाल दिया जाता है तो वो ब्याज आ जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने 10 रुपये माना था यहाँ पर मूलधन P, तो मेरा पहले साल का SI हो जाएगा 1 रुपये और दूसरे साल का SI हो जाएगा 1 रुपये, ठीक है। अब सवाल में हमसे 2 वर्ष के बाद इतने रुपये मिश्रधन हो जाता है, मतलब ये मिश्रधन दिया गया है हमें, ठीक है। यानी कि मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यहाँ पर 2 रुपये है और मूलधन यहाँ पर 10 रुपये है। 10 और 2 12, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई है यहाँ पर कितनी, 4560 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम, क्या निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू। 12 से इसको काटेंगे हम, 12 × 36 9 12 8 96 0।
1 यूनिट की वैल्यू 380 आ गई। हमें निकालना क्या है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ रहा था हमारे यहाँ पर, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने पहले निकाल ली 380, तो यहाँ पर सिंपली कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर किसी व्यक्ति की मासिक आय 7540 है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी नई आय ज्ञात कीजिए। देखो ये तो सिंपल है, 20% की मतलब क्या है, 20-2500 यानी कि 1/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। अब 5% की 20% की वृद्धि का मतलब क्या है, 5 थी, अगर पहले आय उसकी हो 1 की वृद्धि होगी तो अब नई आय कितनी हो गई, 6। देखो तो पुरानी आय हमें सवाल में दी गई है 7540, पुरानी आय कितनी है 7540, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7540, कितने गुना ज़्यादा है ये हो जाएगी 15 × 75 = 1508 गुना ज़्यादा है ये। ठीक है, तो इससे भी हम 6 से भी 1508 गुना ज़्यादा कर देंगे तो हमारी नई मासिक आय निकल आएगी। ठीक है, यानी कि हम 6 में 1508 का गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 × 48 और 15 × 6 90, 90-48 जो है हमारी नई आय निकल के आ जाएगी, नई मासिक आय। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से 5वां क्वेश्चन। एक व्यापारी 50,000 की धनराशि 6% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर निवेश करता है। 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज का आधा भाग ज्ञात कीजिए। हमें देखो चक्रवृद्धि ब्याज का आधा भाग निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6% की दर है, 3 वर्ष के बाद निकालना है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, CI = होता है P बड़े ब्रैकेट में, यहाँ पर 1 + R/100 की पावर n और -1, ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें जो है मान रख देंगे। देखो 50,000 की धनराशि है, ठीक है, और 1 + R कितना है, R है हमारा 6%, 6% की पावर कितनी है यहाँ पर 3 साल के लिए -1। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो CI बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 50,000 और यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 × 3 = 6, 2 से काट देंगे 2 × 5 = 10, यानी कि 53/50 आ गया। ये कितना आ गया, 53/50 की पावर 3 -1। ठीक है, अब देखो CI = क्या हो जाएगा यहाँ पर 50,000 और 53 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बताइए, यहाँ से कितना आएगा 1488 से 70। ठीक है, 1488 से 70 ये आया। अब इसके बाद 50 का क्यूब करेंगे तो 55 × 5 = 125 और 3 जीरो और रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, और माइनस कर देंगे यहाँ से 1। अब देखो सिंपली यहाँ से सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो CI बराबर हो जाएगा हमारे पास 50,000 और ब्रैकेट के अंदर देखो ये 112 मतलब 125 और 3 जीरो यहाँ जाएगा, इसके नीचे जब एक लेख के लासा लेंगे तो घट जाएगा ये, तो कितना बचेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर बचेगा 7 7 8, 8 में से 5 गया 3, देखो सही से लिख देता हूँ थोड़ी, 7 7 8, 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, 23,870 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 125 और 000। ठीक है, ये बचा हमारे पास इतना। अब हमें निकालना CI = अब देखो अब सिंपली क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये 3 जीरो से इसकी 3 जीरो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 × 5 यहाँ 0 हो गया, 10 हो गया, मतलब 5 से इसको काटेंगे तो 25 बार में पूरा कटेगा। फिर 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा 5 × 25। देखो ऊपर कितना आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया 23,870 × 2 और नीचे कितना आ गया बटे में 5। अब देखो ये तो आया हमारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज का आधा, तो हम इसमें क्या कर देंगे 2 का भाग और कर देंगे यहाँ पर नीचे। ठीक है, 2 का भाग सिंपली कर देंगे। देखो 2 से 2 काट भी सकते हैं, लेकिन हम 2 से 2 काट के नहीं, हम इस पर पहले गुणा करा देंगे, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, पहले इसमें जो हम करवाएंगे 2 का गुणा। ठीक, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर देखो 2 7 14, 2 7 14, 1 15 की 5 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17 की 7 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 2 दूनी 4, ये आ गया। और नीचे 5 दूनी 10 था तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 4,775.4, 4,775.4 क्या आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने की एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों के अंकों का औसत इतना है, प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दोगुने कर दिए जाए तो नया औसत। देखो सिंपल, अगर प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दोगुने किए जाए तो औसत भी दोगुना हो जाएगा, यानी कि 63 का दोगुना कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सिंपल सवाल था ये 6वां।
7वां नंबर देखते हैं यहाँ पर। 7वें नंबर सवाल में कह रहा है कि एक कार पहले घंटे में 101 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 55 किलोमीटर। तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति निकालना है हमें, औसत चाल। तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल दूरी उसने कितनी तय करी? 101 ये थी और 55 ये थी, जोड़ देंगे 5 और 1 6, 5 और 1 156 किलोमीटर की टोटल उसने दूरी तय करी। कितने घंटे में? 2 घंटे में। 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 7 14, 2 8 16, यानी कि 78 किलोमीटर पर आवर जो उसकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। 8वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। सरिता ने 34,999 रुपये में एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी। उसकी मरम्मत में 4,000 खर्च किए। 4,000 खर्च किए यानी कि उसको कितने की पड़ गई है? 38,999। क्यों? कि मैंने 4,000 जो है इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है। परिवहन खर्च हो गया 1,000 रुपया। 1,000 परिवहन खर्च हो गया तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 38,999 में 1,000 और जोड़ेंगे अगर तो हो जाएगा 39,999। 39,999 हो गया। ठीक। उसने 15% लाभ पर बेच दी। मशीन किस कीमत पर बेची गई? देखो 15% लाभ पर बेचा गया है तो किस कीमत पर बेची गई हमें ये निकालना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें ये आ गया हमारा पूरा इतना उसको खर्चा आया। अब इसमें 15% लाभ पर बेचना है तो 15% लाभ यहाँ पर इस तरीके से बेच देंगे, बटे में 100 कर देंगे। ठीक है। अब सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इसका करवा देंगे गुणा। ठीक है। पहले इसका करवाएंगे गुणा 115 का इसमें, तो हमारा गुणा करवा देंगे और 2 अंक बाद लगा देंगे दशमलव, तो हमारा आंसर आएगा निकल के कितना? 45,99,8.85। ये आ जाएगा हमारा सही आंसर निकल के। ठीक है। 39,999 का 115 में गुणा करवा देंगे तो हमारे ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन में देखो सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है और लगातार है, प्रथम वाली है तो 102 में 1 जोड़ देंगे 103। अगर विषम संख्याओं का पूछता तो सिंपली 102 हो जाता। ठीक। ये सवाल कई बार आ चुका है। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर 324 जो है 324 का एक अंडर रूट होता है 18 का, प्लस 169 का होता है 13 का। लेकिन भाई मेरे यहाँ पर देखो 4 अंक बाद दशमलव है तो बाहर निकलेगी तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी यहाँ पर। ठीक है। माइनस यहाँ पर देखो 676 का होता है 26 का, तो 26 का है, लेकिन यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर बाहर निकलेगी तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगी ये। ठीक है। अब देखो इनको हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 18.13 माइनस 2.6 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? देखो यहाँ पर देखो घटा के देखते हैं। 18.13 इस तरीके से घटाया जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 बाहर 6 यहाँ, माइनस कर देंगे। देखो 3 में नीचे कुछ नहीं है तो 0 लिख लेंगे, 3 का 3 बचेगा, 11 में 6 जाएगा 5 बचेगा दशमलव, और यहाँ पर बचे 7, 7 में से 2 गया 5 और 1, 15.53 यहाँ से जो है हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल हैं, एक की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी की कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम। 3:2 के अनुपात में मिलाना चाहता है, परिणामी मिश्रण की कीमत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले को 3 के रेशियो में लेना है, यानी कि 76 18 180 हो जाएगा, और 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले को 2 यूनिट में लेना है तो 8 दूनी 16 160 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना? 0 8 से 14 340 हो जाएगा टोटल। ठीक है। और टोटल मिश्रण कितना था यहाँ से? 3 और 2 5, तो हमें परिणामी मिश्रण का मूल्य निकल आएगा 5 की भाग कर देंगे इसमें, 5 छक्के 30 पर 8 40, यानी कि 68 रुपये प्रति किलोग्राम जो है मिश्रण का मूल्य हो जाएगा। यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 16 घंटे में एक यात्रा तय करती है। देखो 96 की स्पीड से जाती है, 16 घंटे में इतनी दूरी तय करेगी। 8 घंटे में इतनी दूरी तय करने के लिए वो किस चाल से चलेगी? बस 8 दूनी 16, 96 दूनी 192, यानी कि यहाँ से 192 किलोमीटर पर आवर जो है बस की चाल हो जाएगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे सवाल। यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि एक लड़का 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है, उसे 19 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का पूर्ण चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? देखो 19 मीटर वर्गाकार भुजा है, यानी कि पूरी 4 भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 19 चौके 76 मीटर जो है उसको टोटल दूरी दौड़ना है। अब देखो चाल दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 76 थी, बटे में चाल 2 थी, लेकिन हम चाल को बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 करवा देंगे इसमें गुणा। ठीक है। अब देखो आप सिंपली क्या करेंगे, 18 गुणा क्षेत्र में करवाएंगे। 18 छक्के 108 हासिल 10, 18 सत्ते 126, हाँ 18 सत्ते 126, 26 में 10 जोड़ेंगे 136, यानी कि ये हो गया 1368 5 दूनी 10। अब देखो टाइम हमारा कितना लग के आ गया यहाँ पर? 10 है नीचे तो 1 अंक बाद लगा देंगे दशमलव, यानी कि 136.8 सेकंड लगेगा उसको जो है पूरा चक्कर लगाने में। ठीक है। देखो यहाँ से 14वां नंबर क्वेश्चन। प्रवीण किसी कार्य को 6 घंटे में कर सकता है, ऋषि उसी कार्य को 28 घंटे में कर सकता है। देखो प्रवीण जो है कितने घंटे में कर सकता है? 6 घंटे में।
ऋषि कितने घंटे में कर सकता है? 28 घंटे में। शान की सहायता से उन्होंने 4 घंटे में, यानी कि प्रवीण प्लस ऋषि प्लस शान, इन तीनों ने 4 घंटे में काम किया। शान अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? देखो यहाँ से निकालेंगे लासा, 28 दूनी 56, 28 तिहाई 84, 84 इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी इनकी निकालेंगे हम कार्यक्षमता यानी कि इफिशियंसी। कार्यक्षमता कैसे निकालेंगे? देखो कार्यक्षमता आएगी 6 कम 6 है, 6 चौके 24, 28 तिहाई 84 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालनी का है कि शान की इफिशियंसी निकालनी है। देखो यहाँ से प्रवीण की और ऋषि की क्षमता कितनी हो जाएगी? टोटल 17। अब 21 में से जब 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7 4 11 4। ये 4 इफिशियंसी किसकी आ गई हमारे पास? शान की इफिशियंसी आ गई 4। ठीक है, अब देखो शान की जब इफिशियंसी 4 है यहाँ पर, तो टोटल वर्क कितना करने के लिए? 84, और इसकी इफिशियंसी कितनी है? 4। तो शान को कितना टाइम लगेगा यहाँ पर? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 घंटे जो है इसको शान को अकेले कार्य करने में पूरा लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 73 की पावर 53 प्लस 83 की पावर 53 में निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा? सिंपल, देखो कुछ नहीं करना है, जब घात सेम रहती है तो इनके आधार को जोड़ दो, उसी संख्या से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि 73 और 83 को जोड़ेंगे तो 3 3 6 8 7 15, यानी कि ये वाली संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? यहाँ पर 156 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देखो 16 नंबर क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 12 9 है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सिंपल, 12 9 कितना होता है? 21, 21 को गुना 2 में करवा देंगे, 21 दूनी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 रुपये में 1.5 लीटर कीमत वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि 10 रुपये 10.10 प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखो हमसे पूछा क्या उसने? 20 रुपये में 1.5 लीटर कीमत वाले, 20 रुपये में 1.5 लीटर कीमत वाले 60 लीटर दूध में 20 रुपये में, इसको कैसे करेंगे हम लोग? ठीक, देखो 20 रुपये में जो है क्या कह रहा है हमसे कि 20 रुपये में 1.5 लीटर कीमत है, यानी कि 1.5 लीटर दूध की कीमत कितनी है हमारे पास? यहाँ पर 1.5 लीटर दूध की कीमत है 20 रुपये। समझना बात को ध्यान से। ठीक है, और तो 1 लीटर दूध की कीमत कितनी हो जाएगी? 1 लीटर दूध की कीमत हो जाएगी यहाँ पर 20/1.5। ठीक है, अच्छा हमें 60 लीटर दूध निकालना है, तो यहाँ से हम निकालेंगे 60 लीटर दूध की कीमत। तो 60 लीटर दूध की कीमत हो जाएगी 60 गुणे 20/1.5। देखो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 15 चौके 60, 4 4 दूनी 8, यानी कि जो 60 लीटर दूध की कीमत है वो कितनी हो गई? 800। बिल्कुल ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने माना कि पहले 60 लीटर दूध था, पानी मिलाना है इसमें, यानी कि अब जो है 60 प्लस x हो गया मिश्रण, और इस मिश्रण की कीमत कितनी हो गई? 10 सही 2/3, 10 3 30 तो 32। अब इस मिश्रण की कीमत होगी 32/3, तो इक्वल टू में कर देंगे इसके जो 60 लीटर की कीमत थी 800 के बराबर में। ठीक है, बस यहाँ से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब देखो 32 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 8 चौक 25 बार में कट जाएगा पूरा। ठीक है, और यहाँ 3 इसका 3 का गुणा इसमें कराएंगे 25 में, तो 25 3 75, 75 इक्वल टू 60 प्लस x, और 60 75 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15, यानी कि x का मान आ गया 15, यानी कि 15 लीटर पानी हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि एक खाली भंडारण टैंक में 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद 10% खाली रह गया। 10% खाली रह गया, यानी कि 90% होगा ये भरा हुआ। 90% भरा हुआ होगा तो कितना पेट्रोल भरा था? 63 लीटर। ठीक है, तो 100% भरा हुआ कब होगा ये? हमें तो पूरा भंडारण क्षमता निकालना है, तो 63/90 आ जाएगा यहाँ पर बटे में, 100% निकालना है तो 100 करवा देंगे गुणा, 0 से 0 खत्म, 9 से 9 7 63, यानी कि 70 लीटर। यानी कि 70 लीटर जो है 100% भरा होगा, तब जाकर उसकी 70 लीटर क्षमता आएगी। ठीक है, यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 11 गुणे 5 गुणे 2 की पावर 2, देखो ये सॉल्व करेंगे कैसे? 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 आएगा, 20 का गुणा करवा देंगे 11 में, नहीं यहाँ पर लिखेंगे 11 गुणे 20। ठीक है, 11 गुणे 20 हो जाएगा ये। ठीक, और यहाँ पर भाग में 8 है तो भाग में 8 कर देंगे यहाँ पर, और प्लस 19 माइनस 84 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब ये 8 को काटेंगे, देखो 8 यहाँ से भाग में है तो बटे में आ जाएगा ये, इसको काटेंगे 8 से, नहीं काटें, देखो 8 काट नहीं रहे हैं ये लोग, तो क्या करेंगे हम 8 को नहीं काटेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे सिंपली 8 को बटे में लिख के रहने देंगे। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 220/8 ये हो गया, और 19 में से 84, मतलब 84 में से 19 घटा देंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 14 में से 9 गया, 9 5 14, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6 65, यहाँ पर बचा माइनस का 65।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख के ले लेंगे यहाँ पर 8 लासा, ये हो जाएगा 220 माइनस 8 पंच 40 हासिल 4 8 6 48 और 4 52 520। अब देखो 520 में से 220 जाएगा कितना बचेगा, 0 0 3 320 बचेगा। ये बचेगा हमारे पास माइनस के लेकिन 320 क्यों 300 बचेगा ना पूरा पूरा, यहाँ पर कट जाएगा देखो 0 2 से 2, तो 520 में से 220 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 300/8 निकल के यहाँ से हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखो कुछ नहीं करना है, देखो ये यहाँ पर जो है सिंपल काट देंगे। यहाँ पर पहले दशमलव से दशमलव हटाएंगे। देखो ऊपर कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद, नीचे 1 2 3 4 5 6 अंक बाद, यानी कि इनकी सबकी दशमलव हट जाएंगी। ऊपर बचेगा 4 0 6 मल्टीप्लाई 5 8 4 और बटे में यहाँ पर बचेगा 1 4 6 और यहाँ पर बचेगा 145 और यहाँ पर बचेगा 1 14। ठीक है, अब सिंपली हम इसको काटेंगे। ठीक है, देखो काटेंगे इसको 4 से, 4 बार में ये पूरा कट जाएगा। 6 चौके 24 14 चौके 56 और 2 58। देखो ये इससे 4 बार में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम काटेंगे इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट देंगे, 2 7 14 हो जाएगा। ये 7 से इसको काट देंगे, 7 पन्ना 35 और 5 7 8 56 58 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 58 को अगर 29 से काटे, 29 से दूनी 58 और 29 से इसको काटे 9 अपना 45 5 29 14, हाँ 9 बार में ये कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो नहीं 9 बार में नहीं, सॉरी 5 बार में कटेगा ये। ठीक है, 29 से 5 बार में कटेगा 145। अब देखो ऊपर बचा 2 दूनी 4 ऊपर बचा और नीचे बचा 5 और 4/5 का मतलब होता है 0.8। ठीक है, तो 0.8 इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेसा और कमल की आयु का अनुपात इतना है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में कितने वर्षों का, देखो मेसा की 4x मान ली हमने वर्तमान आयु और कमल की 3x। अब 9 वर्ष बाद 9 जोड़ देंगे इसमें भी, 9 वर्ष बाद 9 जोड़ देंगे इसमें भी। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 7/6 हो जाता है। अब कैची गुणा करा देंगे, यहाँ से आ जाएगा। देखो 6 चौके 24x प्लस 9 छक्के 54 इक्वल टू 7 21x प्लस 9 7 63। देखो 24 में से 21 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 और 63 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा 6, ये 3 और 9 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस कितना 1 यूनिट, तो 3 का गुणा करवा देंगे तो 3 वर्ष जो है दोनों का यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतने हैं तो कम चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है। देखो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, यही होता है ना, बिल्कुल होता है ये। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में L यानी कि 25 प्लस B यानी कि 14 इंटू H यानी कि 30। ठीक है, अब देखो 2 गुणे 30 10 40, 40 गुणे 30, ये हो जाएगा 4 थी 1200, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 2400 हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, एक स्टोर में जूतों की एक जोड़ी का अंकित मूल्य 1200 रुपया है के दौरान उन पर 10% की छूट के बाद नए मूल्य में 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो दोनों छूटों के बाद जोड़ी का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अंकित मूल्य 1200 रुपये है। ठीक है, पहले जो है उसको 10% की छूट मिली। ठीक है, फिर उसे 5% की छूट मिली। ठीक है, तो अंतिम मूल्य यही हो जाएगा। या तो इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लो आप लोग। ठीक है, या फिर देखो सॉल्व ही कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर जो है 90 की 1 जीरो से इसकी 1 जीरो खत्म कर देंगे। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काट देंगे 19 पंचे 95, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 9 छक्का 54, 54 गुणा 19 करा देंगे, कितना आया 19 चौके 76 की 6 असल 7, 19 पंचे 95 7 102, 10 26 जो है इसका अंतिम मूल्य आ जाएगा 2 छूटे देने के बाद। देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक व्यापारी है जो अपने माल लागत मूल्य से 22% की हानि पर बेचता है, 44% कम वजन का उपयोग करता है, लाभ या हानि निकालना है। ठीक है, देखो 44% कम वजन का उपयोग करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया हमने 1000 ग्राम का जो कोई उसका वेट था, उसका जो तौलने वाला था वो 1000 ग्राम का था, लेकिन 44% कम करता है, यानी कि कितना कम करेगा ये, इसका 44% निकालेंगे 440 आएगा, यानी 440 आएगा तो 560 ग्राम का वो उपयोग करता है। कितना उपयोग करता है 560 ग्राम का। ठीक है, अब जब 560 ग्राम का उपयोग करते हैं तो फ़ायदा इसको कितने का हुआ, उसमें 440 का फ़ायदा हुआ ग्राम का, कितने में 560 ग्राम में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से या फिर इसको ऐसे ही लिखे रहने दो बटे में। ठीक है, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो खत्म कर देंगे, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 5 4 चौके 16, 11/14 का यहाँ पर लाभ होता है। मतलब
कि कोई चीज़ अगर वो 14 में खरीदता है तो 11 का फ़ायदा होगा, यानी कि 25 में बेचेगा। अब यहाँ पर उसको 22% की हानि होती है, यानी कि कोई चीज़ अगर उसने 100 में खरीदी होगी तो 22% की हानि के बाद उसने कितने में, 78 में बेची होगी। ठीक है, अब इसको कर लेंगे हम यहाँ से सॉल्व। देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 4 बार में कटेगा ये, और 4 से ये नहीं कटेगा, 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 9 18, 39 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 14 दूनी 28 हो जाएगा, यहाँ पर 39, यानी कि कोई चीज़ उसने 28 में खरीदी, 39 में बेची, उसको कितने का फ़ायदा हुआ, यहाँ पर उसको जो है 11 का फ़ायदा हुआ। 11 का फ़ायदा कितने में हुआ यहाँ पर उसको, 28 में। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पर 100 का। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, 28 का भाग इसमें करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 39 सही 2/7%। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 सही 2/7% का यहाँ पर लाभ। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, तल के रिसाव के कारण यह टैंक को 22.5 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो रिसाव के कारण टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो टैंक 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान के चलो कोई पाइप ए है, अब इसमें रिसाव है कोई बी, -B होगा, -B होने के बाद इसमें जो है 22.5 घंटे लगते हैं उसको भरने में। हम यहाँ से इसका पहले टोटल वर्क निकालेंगे, यानी कि यहाँ से एलसीएम निकालेंगे। तो 22 दूनी 44, 1 45 दूनी 90, 90 जो है इसका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ से अगर एक ही इफिशियंसी निकालें कितनी हो जाएगी, 10 9 90 9, यहाँ से 22 दूनी 44, 45 दूनी 90, यानी कि 4 हो जाएगी इसकी। अच्छा, ये जो है देखो A - B की इफिशियंसी कितनी है, 4 है यहाँ पर, और A की इफिशियंसी कितनी है, 9, 9 - B = 4। तो अगर मैं B की इफिशियंसी निकालूं तो मेरे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 5 की स्पीड से ये खाली कर रहा है यहाँ पर। तो 90 है टोटल टंकी भरने के लिए, और खाली कितने समय में कर देगा ये रिसाव, 5 का भाग कर देंगे इसमें, 18 पंचे 90, यानी कि 18 घंटे में जो है टोटल टंकी वो पूरी खाली कर देगा। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत 78 है। ठीक है, 5 संख्याओं को एक पर लेता है, 78 इनका 2 संख्याओं का है, तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156 हो जाएगा 2 संख्याओं का। तीसरी संख्या 129 है, इसमें जोड़ देंगे, 9 6 15, 5 3 8 2, 285 हो गया 3 संख्याओं का योगफल। इसमें से मैं 5 संख्याओं के योगफल में से 3 संख्याओं का योगफल घटा दूंगा, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 5 में 2 3, 370 बचेगा 2 संख्याओं का योगफल। अब 2 संख्याओं का योगफल इतना है, तो इनका औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग कर देंगे, 18 दूनी 36, 2 से 2 पंचे 10, 185 यहाँ से निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 3990 प्राप्त होता है। मतलब संख्या ज्ञात करना है। देखो 3990 कब प्राप्त होता है हमको, जब 40% की वृद्धि। तो संख्या ज्ञात करने के लिए 140 नीचे कर देंगे, 100 ऊपर कर देंगे। हाँ, 0 से 0 खत्म। अब देखो ये 7 14 से कटेगा क्या, 14 का 14, 14 दूनी 28, 29 11, और देखो 2 से काटो पहले, 2 7 14, 2 से इसको काट देंगे, 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 7 से इसको काटेंगे, 7 पना 35, 4 9 7 7 49, 57 गुणे 50 आया। कितना है, 57 गुणे 50, गुणा करवाएंगे 0 5 7 35, 55 25 3 28, 2850 जो है मूल संख्या हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 8 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 महिला, देखो 8 मेल हैं जो वो किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर सही से लिखते हैं कि 8 मेल हैं जो वो किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और जबकि 8 फीमेल हैं वो 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेल फीमेल की इफिशियंसी निकालेंगे, 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, और इसके बाद जो है इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटेंगे, 4 3 12। देखो मेल यहीं लिखा रहने दो, बटे में फीमेल आ जाएगा, 3 यहीं लिखा रहने दो, 2 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो आ गया इतना। ठीक है, इफिशियंसी का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें टोटल वर्क निकालेंगे। देखो 8 मेल की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पर 3, तो 8 मेल है तो 3 इफिशियंसी है, तो 8 3 24 टोटल वर्क हो जाएगा। लेकिन 8 दिन में पूरा करते हैं तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। बटे में हमें निकालना कितना, 2 महिलाएं, 2 महिला, एक महिला की इफिशियंसी 2 है तो 2 महिला की हो जाएगी 4 प्लस, और 4 पुरुष, एक पुरुष की इफिशियंसी 3 है तो 4 पुरुष की हो जाएगी 12, यानी कि 12 और 4 16, 16 का इसमें कर देंगे डिवाइड, 2 से काट देंगे इसमें, 2 8 16, सॉरी 8 दूनी 16, और 2 से इसको काट देंगे, 2 चौके 8 4, और 4 3 12, यानी कि 12 दिन में जो है दोनों लोग 2 पुरुष 2 महिलाएं और 4 पुरुष कर देंगे काम को खत्म। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे हम लोग कि 682.84 माइनस 107 पॉइंट, देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, देखो सिंपल। देखो जब इसको इसमें घटाएंगे, यहाँ पर लिख लो 107.48। ठीक है, 14 में से 8 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर 5 में 7 में से 4 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 पॉइंट, 12 में से 7 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5
यहाँ पर बचेगा 7, तो यहाँ पर 6 में से एक जाएगा 5, 575.36 इज इक्वल टू x/50। ये माइनस का जो है 125 ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 6 2 8, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 5 5 10 11 की 1 हासिल 1, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 701.08 आ गया। अब देखो ये आ गया हमारे पास 701.08 इज इक्वल टू x/50। सिंपली क्या करेंगे, 50 का गुणा और इसमें करा देंगे, तो 701.08 गुणा 50 करवाएंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। देखो 0 पहले से, 8 5 40 और 5 एकम 5 और 0 5 7 35, 2 अंक बाद दशमलव है तो ये हो जाएगा 35,054। देखो 35,054 यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर एकल छूट जो धनराशि 10%, 20%, 28% की क्रमिक छूट के तुल्य के बराबर होगी। अच्छा, हमें जो 10, 20, 30, 28 की जो है एकल छूट निकालनी है, तो पहले 10 और 20 की निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, 28 ही आएगी। ठीक है, 10 और 20 की जब निकालेंगे एकल छूट तो 28 आएगी। 10 20 30, 30 में से 2 जाएगा 28। अब 28 और 28 की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 56 ये हो जाएगा। देखो 28 और 28 कैसे निकालेंगे, 28 + 28 - 28 गुणे 28/100। अब बस 28 28 56 माइनस 28 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 2 16 16 32 6 38 की 8 हासिल 3 2 2 4 3 784, एक अंक बाद दशमलव, यानी कि इससे हम 7.84 और घटा देंगे। ठीक है, तो घटा दो, 10 में से 6 जाएगा 4 जाएगा 6 और 9 में से 8 जाएगा 1 और 15 में से 7 जाएगा 8 और 4 48.16% की जो यहाँ पर इफेक्टिव छूट आ जाएगी। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से SCF निकालना है 105 का और 120 का। ठीक है, तो SCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड। देखो इसके गुणनखंड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 5 3 3 3 5 35 आया, 35 को 5 7 35 ये हो जाएगा। और 120 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 गुणे 5 5 3 15 15 8 120 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और कर दो। SCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। देखो यहाँ पर 3 दोनों में कॉमन है और 5 दोनों में कॉमन है बस, यानी कि 3 गुणे 5 यहाँ पर SCF हो जाएगा, यानी कि 15 इसका SCF निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 32 देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36 49 70 से भाग देने पर 19 32 37 53 से फल प्राप्त हो जाए। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हम 36 में से 19 घटा के देखेंगे कितना बचेगा। यहाँ पर हमारे पास 17 बचेगा, और 49 में से 32 घटाएंगे तो 17 बचेगा, 54 में से 37 घटाएंगे तो 17 बचेगा, और 70 में से 53 घटाएंगे तो 17 बचेगा। अब इस 17 को हम लिख लेंगे एक किनारे में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब का निकालेंगे LCM, 36 का 49 का और 54 का। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए देखो क्या किया जाता है, गुणनखंड करेंगे। 36 के होते हैं 6 6 36, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये होगा 36 के। अब निकालेंगे 49 के, 49 के होते हैं 7 7 49। ठीक है, चेक निकालेंगे 54 के, 27 दूनी 54 होता है, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 27 के हो गए। 70 के निकालेंगे, 70 के आएंगे हमारे 7 दम 70, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएंगे इनके गुणनखंड। अब LCM निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो कॉमन होता है उसको तो लिखा ही जाता है पहले, फिर जो एक्स्ट्रा बचता है उसको भी लिख लिया जाता है। जैसे कि देखो 2 और 2 और 2 ये कॉमन आ गया यहाँ से, तो इसको लिख लेंगे। फिर 2 कॉमन नहीं है तो इस 2 को अलग से लिख लेंगे। अब देखो 3 3 और इसमें 3 नहीं है तो 3 कॉमन हो गया ये। अब देखो इसमें 3 तो एक बार 3 और लिख लेंगे, फिर ये 3 और आखिरी में बचा तो इसको लिख लेंगे। अब देखो 7 और 7 एक बार कॉमन है ये, तो इसको लिख लेंगे। पर अब क्या बचा, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 5 बचा, तो 7 और 5 और लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब करवाएंगे सबका गुणा। देखो 2 दूनी 4 ती 12 ती 36 36 तिहाई 108 108 ये हो गया। गुणे 5 करा देंगे ये वाला, और गुणे 49 करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 का गुणा कराएंगे 8 5 40 और 5 54, 540 गुणे 49 आया। ठीक है, 540 गुणे 49 आया। इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो कितना आएगा, 0 9 चौके 36 की 6 हासिल 3 और 9 पे 9 45 और 4 चौके 16, 9 पे 9 45 4 चौके 16 45 55 6 61 और 3 64 की 4 हासिल 6 और 4 5 चौके 20 26, ये आ गया हमारे पास 26 460। लेकिन हमने जो यहाँ पर 17 अलग से डिवाइड किया था उसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। जब हम इससे 17 माइनस करेंगे तो 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ पर बचेगा 5 में से गए 4, तो 26 443 आ जाएगा यहाँ पर हमारा सही संख्या। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर। देखो यहाँ पर पहले इसका डिवाइड कराएंगे, 3 चौके 12, 4 में 4 जाएगा 0, ये इतना बन गया पूरा 0। अब 0 का डिवाइड 3 में कराएंगे, ये बन गया पूरा 0। अब यहाँ पर 24 आ जाएगा, 48 का भाग, जब 48 में जब 2 का भाग देंगे, और 36 में 24 जाएगा 12 बचेगा, और 41 में 12 जाएगा, यहाँ पर 29 बच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग 34, सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
अद्वैत को 19 घंटे में 947 किलोमीटर दूर कानपुर पहुंचना है। 6 घंटे तक उसकी प्रारंभिक चाल 38 किलोमीटर पर घंटा थी और अगले 70 किलोमीटर के लिए उसकी दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 19 घंटे के निर्धारित समय पर कानपुर पहुंचने के लिए अब उसे किस चाल से चलना पड़ेगा। ठीक है, देखो 6 घंटे में 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो कितनी दूरी चली उसने यहाँ पर चली उसने 8 × 48 की 8 हासिल 4 और 6 × 18 और 4 22, यानी कि 228 किलोमीटर की दूरी उसने यहाँ पर 6 घंटे में तय कर ली। ठीक है, किलोमीटर की दूरी। अब जो है 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो 2 घंटे उसको यहाँ लगे होंगे, 2 घंटे यहाँ लगे होंगे और 35 दूनी 70, 2 घंटे लगे और 70 किलोमीटर की दूरी ये तय कर ली उसने, यानी कि उसने कितनी दूरी तय कर ली 8 7 2 9 2 298 किलोमीटर की दूरी उसने क्या कर ली, तय कर ली। टोटल दूरी कितनी थी 947, 298 किलोमीटर की उसने दूरी तय कर ली। इसमें से घटाएंगे 17 में से 8 जाएगा 9 8 17, यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा 9 9 4 13 और यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा। 649 किलोमीटर की दूरी हमें तय करने के लिए अभी बची है। समय कितना बचा हमारे पास, देखो 2 घंटे इसने यहाँ पर यूज कर लिए और 6 घंटे यहाँ पर यूज कर लिए। टोटल समय उसने कितना यूज कर लिया 6 2 8 घंटे और पहुँचना कितने घंटे में 19 घंटे में। तो 8 घंटे यूज हो चुके, 19 घंटे में 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 11, यानी 11 घंटे में उसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 11 × 25 55 5 4 9 बचे, 11 9 99, यानी कि 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा बची हुई 649 किलोमीटर की दूरी, तब जाके वो 19 घंटे में पहुंच पाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो 35 नंबर और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। एक विद्यालय में 78 विद्यार्थी, विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, तो लड़कों की संख्या देखो टोटल यहाँ से निकालें कितना हो जाएगा, ये 7 और 5 97, यानी कि 97 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है 71 78, तो 97 का इसमें कर देंगे डिवाइड, 1 यूनिट की आ जाएगी। हमें निकालनी क्या है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी थी 47 यूनिट। इसमें क्या करेंगे 47 का गुणा करवा देंगे, इससे जब इसको काट देंगे, ठीक है, तो काटो कितनी बार में जाएगा 9 7 63, 7 बार में लगभग, 7 7 49 की 9 हासिल 4 और 9 7 63 4 67। ठीक है, 17 में से 9 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 8 और 10 में से 7 जाएगा 3, 38 बचा ये। अब 7 चौके 28 और 9 चौके 4 बार, यानी कि 74 आ गया 97 से जब काट दिया। अब हम क्या करेंगे सिंपली 74 और 47 का करवा लेंगे गुणा। तो देखो 7 चौके 28, यहाँ पर इकाई अंक 8 आया तो 8 इकाई अंक केवल इसमें है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है इसका तीसरा ऑप्शन टिक कर देंगे। दोस्तों ये थे आज के हमारे वीडियो के टोटल 35 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई तरीका समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना है और अच्छा सा कोई प्यारा सा कमेंट करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा बीच में कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक, बस मेरा काम है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जाम के यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहें आप मेरे चैनल के साथ में। और इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।